हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म में इस भारतवर्ष में शास्त्रों ने पुण्य के लिए, उद्धार के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत कुछ बताया है। उनको जानना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। इसी प्रसंग में शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन और यमराज की बहन यमुना ने यमराज का पूजन किया था, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। दोनों भाई बहन हैं। अब ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर इसमें कुछ पूर्व जन्म से संबंध भी प्रकट होता है। कि पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भाई किसी भ्रातृ द्वितीया के दिन, यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन नहीं करता होगा और पापी है, तो वह उस जन्म में अपनी आयु पूर्ण होने के बाद यमलोक गया और वहां उसको कई प्रकार के त्रास कष्ट सहने पड़े और वह यमलोक के उसी कारागार कहिए या यमलोक की उस परिधि में वे लोग रह रहे हैं। तो इस भ्रातृ द्वितीया के दिन, जिस दिन यमराज ने अपनी बहन से तिलक करवाया, बहन के घर भोजन किया और बहन को उपहार दिए, उस दिन उन्होंने वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का सत्कार करेगी, भोजन कराएगी, उस भाई की आयु की अभिवृद्धि होगी। जिस प्रकार से चिरंजीवी है आठों, उसी प्रकार से उसका भाई पूर्ण आयु प्राप्त करेगा और सुखी रहेगा। बहन की ये कामना रहती है कि मेरा भाई सुखी रहे। उल्लेख में आया है कि आज के दिन यमुना नदी में स्नान करके मध्याह्न के बाद जो द्वितीया हो, उस द्वितीया में पूजन करना चाहिए। यम यमी का पूजन करे और पूजन करके बहन अच्छे अच्छे स्वादु भोजन से भाई को भोजन कराए अपने हाथ से, बड़े प्रसन्न रहे, भाई प्रसन्न चित्त से भोजन करे। इससे भाई की आयु वृद्धि होती है। फिर भाई को चाहिए कि यथाशक्ति बहन को उपहार दे। मैं आपको लिंग पुराण का एक वचन सुनाता हूँ। कार्तिकेय तु द्वितीयायाम शुक्लायाम भ्रातृपूजनम यान कुर्वन्ति नश्यन्ति भ्रातरः सप्त जन्मसु। जो इस प्रकार भाई का पूजन नहीं करे, भाई को भोजन नहीं कराए, तो यहाँ तो 7 जन्म तक वह भ्रातृहीन रहती है। खैर जो भी हो, पद्म पुराण उत्तरखंड में लिखा है कि भद्रे भगिनी भोजातस त्वदंघ्रि सरसीरुहम श्रेयस्यद्य नमस्तुभ्यम आगतो हम तवालयम। भाई कहता है, हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी बहन, मैं आज तेरे चरण कमलों के पास में आया हूँ और तू आज मुझे भोजन करवा। बहन भी बहुत प्रसन्न होती है। यह महोत्सव बहुत अद्भुत है। यमराज उस दिन पूर्व में बहन से विहीन जो भाई उस यमराज के यहाँ त्रास भोग रहे हैं, उनको मुक्त करता है और कहता है कि आज तुम अपनी इस जन्म की बहनों के पास में जाओ, सत्कार कराओ, उनका सत्कार करो, तो तुमको मैं तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो
ये कितनी बड़ी बात है कि इस पर्व के दिन यमराज भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप दोनों का सामंजस्य देखिए। अमावस्या को रात्रि में राजा बलि लक्ष्मी से कहता है कि देवी अब आप संसार में जाएं और जहां इच्छा हो रहे। यहाँ यमराज भाइयों को कहता है कि तुम लोग अपनी अपनी इस जन्म की बहनों के पास जाओ। अब प्रश्न ये उठेगा कि वो यमराज के यहाँ बैठे हैं और बहन पृथ्वी पर है, तो ये सब भावनात्मक लगाव है। प्रेतात्माएं वायु स्वरूप होती हैं और वो पृथ्वी पर आकर के उस भाई में प्रवेश करती हैं जो भाई आज बहन के घर में भोजन कर रहा है, तो उनको अपने पूर्व जन्म की बहन का ज्ञान है। ये कुछ आभास होता है इन कथाओं से। कथाएं निर्मूल नहीं हैं। शास्त्र हम लोग समझें तो सब समूल है और बड़े बहुत ही लाभदायक हैं ये। तो बहन के घर भोजन करना, बहन को उपहार देना, इससे क्या कहते हैं कि सर्वाभिगिन्य संपूज्य ज्येष्ठास्तत्र तु स्मृता वस्त्रादिना च सत्कार्या निज वित्तानुसारतः भ्रातुरायुष्य वृद्ध्यर्थम भगिनी भीर्यमस्य वै पूजनीया प्रयत्नेन प्रतिमाश्च विधानतो मार्कण्डेयो बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपो द्रोणी परशुराम इतेष्टौ चिरजीविना मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्त जीविना चिरजीवी यथा त्वं हि तथा मे भ्रातरं कुरु। यमराज की पूजा की जाती है और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार से ये आठों चिरजीवी हैं, इनका नाम है, इसी प्रकार मेरे भाई को आप दीर्घायु करें और मार्कंडेय की तरह से प्रशस्त करें। मैं आज आपको प्रणाम करती हूँ और मेरे भाई का सत्कार करती हूँ। ओम विश्वनाथाय नमः, अन्नपूर्णायै नमः।